विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज जो अभी आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नई नियमावली बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के आने के बाद उसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता तय की गई थी, उसमें आपके शैक्षणिक और ट्रेनिंग से संबंधित योग्यता को विस्तार से जो है स्पष्ट किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। उसके संबंध में वीडियो होगा। आपने तो यह पढ़ ही लिया होगा, PDF इसका देख लिया होगा, लेकिन इसमें के बहुत ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको समझना और उसको ध्यान देना बारीकी से बहुत ही ज़रूरी है। जैसे 1 to 5 के लिए BEd वाले इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कैसे, किस शर्त के साथ। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हर विषय की जो बहाली होनी है उसमें कुछ ना कुछ पेच है कि किस विषय में क्या होना चाहिए, ऑनर्स क्या होना चाहिए, मास्टर क्या होना चाहिए, उसमें कौन सा ऑनर्स रहेगा तो आप उसमें के लिए योग्यता रखते हैं, या उसमें सब्सिडरी होगा तो भरेंगे कि नहीं, या फिर कंप्यूटर, संगीत, कृषि, ललित कला, शारीरिक शिक्षक इत्यादि के लिए क्या योग्यता तय की गई है, या स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समकक्ष किस डिग्री को माना गया है, या फिर सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स एवं भाषा के शिक्षक के लिए कौन कौन सा विषय होना आवश्यक है। तो इसको समझने देखने के बाद हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि आखिर हम जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए हम जो है शैक्षणिक और ट्रेनिंग की योग्यता पूरा करते हैं कि नहीं, या विशेष शिक्षक के लिए क्या योग्यता रखी गई है, क्या शर्त रखी गई है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम विशेष इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी इसमें पॉइंट है उस पॉइंट को मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभी बिंदुओं को बारीकी से समझना। तो यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित एवं नई शिक्षक बहाली जो होने वाली है 2023, इससे संबंधित हर अपडेट एवं हर नियमावली का विश्लेषण के साथ साथ परीक्षा की तैयारी का वीडियो आप तक मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो 1 to 5 के लिए भी BEd को मान्य किया गया है तो किन शर्तों के साथ किया गया है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 to 5 की शिक्षक बनने के लिए आपको योग्यता जो चाहिए वो इंटर चाहिए, और इंटर के साथ आपका DLED होना चाहिए, और 1 to 5 का TET पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ BEd वालों को भी मौका दिया जा रहा है। तो किन शर्त के साथ दिया जा रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी BEd, यानी आप ग्रेजुएशन और BEd भी हैं और TET 1 to 5 का पास किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो शर्त रखा गया है वह है कि यदि आप 1 to 5 में BEd योग्यता के साथ बहाल होते हैं तो आपको विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर आपको NCTE द्वारा जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता है, संवर्धन कोर्स, उसको पूरा कर लेना होगा, और यह 6 महीने का आपको सवैतनिक अवकाश मिलेगा। यानी वेतन के साथ आपको उतना दिन का छुट्टी दिया जाएगा कि आप 6 महीने का संवर्धन कोर्स करेंगे, तभी BEd के साथ आपका 1 to 5 में मान्य होगा। और एक चीज़ इसमें और देख लिया जाए कि इंटरमीडिएट के लिए जो उर्दू वाले लोग हैं उनका क्या इसमें योग्यता है। तो जैसे मौलवी और आलिम की जो डिग्री होती है वो भी इंटर के समकक्ष मान होगा, और उर्दू से भी इंटरमीडिएट में 50% अंक आपको है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 50% इंटर और DLED और TET के साथ ही साथ BA और BEd वाले भी 1 to 5 का फॉर्म इस शर्त के साथ भरेंगे। एक ये टॉपिक हम लोग क्लियर समझ लिए। अब आइए दूसरा क्या इसमें देखने वाली बात है। तो 6 to 8 की जो बहाली होगी, अभी तो हो नहीं रही है, लेकिन अगर इसका क्लियर किया जाता है, रिक्ति इसमें आती है और बहाली की जाती है, तो इसमें गणित और विज्ञान के लिए होगा और सामाजिक विज्ञान के लिए होगा। यानी 2 किस्म के शिक्षक इसमें बहाल होंगे। और इसके लिए जो योग्यता है आप लोग जानते ही हैं कि ग्रेजुएशन चाहिए 50% और नंबर के साथ, और आपको BEd की डिग्री चाहिए, यानी स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ BEd की डिग्री चाहिए, और 6 to 8 का TET पास होना चाहिए। यदि 2012 से पहले के आप बहाल शिक्षक हैं तो आपको दक्षता पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 1-2 बिंदु जो है आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप यदि 6 to 8 में
हिंदी या अंग्रेजी भाषा विषय पर बहाल हो रहे हैं तो आपको ऑनर्स यानी प्रतिष्ठा के विषय और सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी विषय पठित होना चाहिए। यानी आप ऑनर्स भी किए हैं हिंदी अथवा अंग्रेजी से तो भी फार्म भर सकते हैं, और आप सब्सिडरी में भी हिंदी और अंग्रेजी 2 वर्ष तक पढ़े हैं तब भी आप 6 to 8 के भाषा विषय के शिक्षक हो सकते हैं। लेकिन आपको माध्यमिक के लिए, आपको अलग से मैं फिर आगे बताऊंगा कि माध्यमिक के लिए यह मान्य नहीं है। माध्यमिक में क्या मांगा जा रहा है उसको हम लोग आगे समझेंगे। 6 to 8 में आप हिंदी या अंग्रेजी से आप ऑनर्स किए हों या सब्सिडरी, दोनों स्थिति में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन माध्यमिक में ऐसा नहीं है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वह है कि आप यदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में फॉर्म भरते हैं तो आपको 4 विषय जो होता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और आपको अर्थशास्त्र, और इसके साथ ही साथ वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सभी विषयों में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। यह 6 to 8 के लिए है, लेकिन माध्यमिक के लिए इसमें भी अलग है कि 4 विषय में से कौन 2 विषय होना चाहिए, और उन 2 विषयों में से कौन एक अनिवार्य होना चाहिए, वो माध्यमिक के लिए तय किया गया है। लेकिन 6 to 8 में आपको इन विषयों में से कोई 2 विषय चाहिए। तो भाषा के भी लिए और आपको सामाजिक विज्ञान के लिए भी 6 to 8 का अलग नियम रखा गया है और माध्यमिक के लिए अलग रखा गया है, जो आगे माध्यमिक का हम लोग समझेंगे। गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए आपको स्नातक स्तर पर गणित या भौतिकी या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, कोई इन 2 विषयों में, इन विषयों में से कोई 2 विषय यदि आप पढ़े हैं तो आप 6 to 8 के लिए फार्म भर सकते हैं। तो 1 to 5 का जो चीज़ समझने वाला था उसको हमने देखा, और यहाँ पर हमने देखा कि 6 to 8 के लिए क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना। अब हम लोग देख लेते हैं आपको मूल कोटि के ही 1 to 5 के विशेष शिक्षकों की जो बहाली होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि विशेष शिक्षक के लिए क्या चाहिए। तो आपको 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड होना चाहिए। यानी इंटर और सामान्य डीएलएड हैं तो आप विशेष शिक्षक के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप विशेष शिक्षा से डीएलएड किए हैं तभी फार्म भर सकते हैं, और इसके साथ यानी 50% नंबर के साथ इंटर, और आपको भारतीय पुनर्वास जो बोर्ड है उसके द्वारा विशेष शिक्षा में डीएलएड किए हुए, और साथ ही अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन का प्रशिक्षण भी आप किए होंगे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं विशेष शिक्षक का। वैसे ही आप स्नातक कोटि के विशेष शिक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। विशेष शिक्षक का अर्थ यहाँ यह होता है कि मुख बधिर, विकलांग, मानसिक मंदबुद्धि इत्यादि के छात्रों के लिए जो विशेष शिक्षकों की बहाली होती है उसके संबंध में यह है। तो इसके लिए भी आपको 50% नंबर के साथ ग्रेजुएशन और भारतीय पुनर्वास बोर्ड द्वारा विशेष शिक्षा में बीएड, यानी बीए बीएड सामान्य वाला नहीं, आप बीए सामान्य 50% अंकों के साथ हैं, और साथ ही आपको विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए, और इसमें भी अंतर दिव्यांगता का 6 महीने का प्रशिक्षण, अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। अब आइए 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए क्या शर्त रखी गई है, किन विषयों के लिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर माध्यमिक यानी 9 से 10 के लिए पहले 6 से 10 का एक ही कैडर होता था, जो इस बार अलग कर दिया गया है, 6 से 8 का अलग और 9 से 10 का अलग, इसलिए नियुक्ति के लिए योग्यता भी अलग तय की गई है। तो गणित के लिए गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में आप स्नातक स्तर पर पढ़े हैं तो आप 9 से 10 के गणित शिक्षक का फॉर्म भरेंगे। विज्ञान के लिए आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पढ़े हों, मतलब ग्रेजुएशन हो, तो आप विज्ञान के लिए भर सकते हैं, यानी जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले विज्ञान का फॉर्म भरेंगे। और सामाजिक विज्ञान में क्या लोचा है सो देख लीजिए। यदि आप ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन 4 विषयों में से 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक है, यानी आप ग्रेजुएशन
किए हों, जिसमें सोशियोलॉजी हो या आपको साइकोलॉजी हो या होम साइंस हो, इन सब विषयों से यदि आप किए होंगे तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको 4 विषय इतिहास, भूगोल, ये अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय हो, जिसमें एक इतिहास और भूगोल जरूर होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान के माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं। भाषा के लिए भी जो है इसमें अलग रखा गया है। जैसे 6 to 8 में आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स किए हों या सब्सिडरी में पढ़े हों तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन आप माध्यमिक के लिए भाषा शिक्षक यदि आपको बनना है तो आप स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना अनिवार्य है। यानी 2 वर्ष में तो सिर्फ सब्सिडरी होता है, तीसरे वर्ष में नहीं होता है। तो आपको भाषा में यानी हिंदी, इंग्लिश या फिर आपको बांग्ला, उर्दू, किसी भी विषय से आप शिक्षक बनना चाहते हैं माध्यमिक में, तो आपको स्नातक उस विषय से किए होइएगा, ग्रेजुएट होइएगा, उस विषय को 3 साल पढ़े होइएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। अन्यथा आप फॉर्म भरेंगे भी तो बाद में आपको छांट दिया जाएगा यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए। यह है 11 से 12 के लिए, यानी मास्टर डिग्री चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भरना है, क्योंकि 11 से 12 के लिए आपको पता है कि पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर चाहिए और साथ में बीएड चाहिए, और ये स्टेट आप उस विषय से किए हों, तभी आप जिस विषय से स्टेट होंगे उसी विषय के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, इससे यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिजिक्स के शिक्षक बन सकते हैं। 10+2 के केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री चाहिए या बायो केमिस्ट्री चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। कॉमर्स के लिए आपको एमकॉम होना चाहिए, और यदि आप एमकॉम अप्लाइड में हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किए हैं तो शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप इस विषय से किए हैं मास्टर डिग्री तो आप कॉमर्स के 10+2 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। बायोलॉजी के लिए जो आपको चाहिए वह बायोलॉजी के लिए बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट जो है जो आप किए हों, या आपको बोटनी, जूलॉजी ग्रेजुएशन स्तर पर किए हों और इससे मास्टर डिग्री हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैथ के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो कॉमर्स के लिए है उसमें कहा गया है कि वाणिज्य संकाय में आप 3 विषय जो होता है, ईपीएस होता है, इंटरप्रेन्योरशिप, और अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंट और बिजनेस स्टडी, इन 3 विषयों में नियुक्ति की जाती है। इस हेतु आप वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीनों विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से किसी से आप ऑनर्स होंगे, ऑनर्स तो आप बीकॉम होंगे, अकाउंट ऑनर्स भी किए होंगे तो इन विषयों को पढ़े होंगे, लेकिन आप मास्टर डिग्री किसी विषय से हैं तो भर सकते हैं। लेकिन आप ए स्टेट इन तीनों में से जिस विषय से ए स्टेट किए होंगे उसी विषय के लिए आप 10+2 के शिक्षक के लिए फॉर्म भरेंगे। अब जो अगला हमको देखने वाली बात है वह है कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली होगी विद्यालयों में, उसके लिए आखिर योग्यता क्या रखी गई है। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से कौन कौन सी उपाधि होनी चाहिए। तो आप 10+2 के कंप्यूटर शिक्षक बनेंगे तो आपको डोएक जो होता है DOEACC के स्तर से ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी किसी भी विषय से आप मास्टर डिग्री हैं और साथ में जो DOEACC जो होता है संस्था, उससे आप यदि ए डिग्री लिए हुए हैं डोएक की जो सोसाइटी है उससे, तो आपको इसके लिए योग्य माना जाएगा। उसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप BE या BTech होंगे कंप्यूटर साइंस या IT में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप किसी भी इस स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि लिए हो कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ, तो आप फॉर्म को भरेंगे। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA किए होंगे तो भरेंगे। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या किसी विषय में स्नातकोत्तर होंगे तो ही इस फॉर्म को आप
भर सकते हैं, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हों तो फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास यदि बी डिग्री है DO EACC डोएक का, तो आपको साथ में किसी और विषय से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह हो गया कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए। अब आप देख लीजिए कि कृषि शिक्षक के लिए क्या चाहिए। तो कृषि शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि अथवा उद्यान में स्नातक चाहिए, तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स या एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस या टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस या हॉर्टिकल्चर, किसी विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएट की अर्हता रखते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कृषि शिक्षक 10+2 के लिए आप बन सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षक के लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो शारीरिक शिक्षक के लिए जो योग्यता रखी गई है वह आपको वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि आपके लिए हो तो 9 से 10 यानी माध्यमिक में शारीरिक शिक्षक आप बन सकते हैं। यानी 50% के साथ आपको फिजिकल एजुकेशन में आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही यदि आपके पास इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि है आपके पास, या आप किसी भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर या अंतर विश्वविद्यालयी खेल कूद तथा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता लिए हों और उसका प्रमाण पत्र आपके पास हो तब भी भर सकते हैं। और यदि आपके पास 45% अंकों के सहित स्नातक की उपाधि हो तथा साथ में राष्ट्रीय यानी किसी विषय से स्नातक हैं और साथ में राष्ट्रीय तथा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालयी खेल कूद तथा खेलों की प्रतियोगिताओं के अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता का प्रमाण पत्र हो तो भी आप भर सकते हैं। या 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में आप स्नातक हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन में यदि आप ग्रेजुएशन हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 50% अंकों के सहित आप ग्रेजुएशन हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आप ऐसा स्नातक कोई भी किए हों जिसने खेल कूद खेलों एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यानी आप स्नातक किसी विषय से हैं और राज्य स्तर पर खेल कूद या एथलेटिक्स में भाग लिए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ NCC का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है अथवा जोखिमपूर्ण खेल कूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किए हों तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से कोई भी यदि योग्यता आप रखते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे ही संगीत विषय के लिए जो 9 से 10 के शिक्षक बहाल होंगे माध्यमिक में, उनको न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संगीत शिक्षा में यानी म्यूजिक से आप स्नातक की उपाधि रखते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यानी आप म्यूजिक से ग्रेजुएट हों तो आप इस फॉर्म को भरिए। ललित कला के लिए भी जो रखा गया है वह है कि ललित कला विषय से आप ग्रेजुएट हों तब फॉर्म भर सकते हैं। नृत्य विषय के लिए भी आपको है कि डांसिंग से स्नातक की उपाधि रखे हों तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे ही माध्यमिक के लिए जो विशेष शिक्षक की बहाली होगी यानी 1 से 8 तो होगा ही, साथ में माध्यमिक के लिए विशेष शिक्षक की जो बहाली होगी उसमें भी आपको 50% नंबर के साथ ग्रेजुएशन चाहिए और विशेष शिक्षा में B.Ed होना चाहिए। सामान्य B.Ed वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। और अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण चाहिए। यदि इसमें दिया गया है कि इसके परंतुक में है कि यदि 6 माह का इसमें प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ हो और नहीं किए हों तो आप जो है नियुक्ति होने के बाद 2 वर्ष के भीतर जैसे 1 to 5 के लिए संवर्धन दिया जाएगा B.Ed वाले को, आपको भी मौका दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर
स्नातक एवं स्नातकोत्तर के बदले किसी और डिग्री आपके पास है तो वह समकक्ष होगा कि नहीं। तो जो स्नातकोत्तर की डिग्री है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना तथा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, इन दोनों के द्वारा यदि आप उर्दू, फारसी, अरबी विषय के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको स्नातकोत्तर के समकक्ष माना जाएगा। या कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से आपके पास आचार्य की डिग्री है तो यह भी पोस्ट ग्रेजुएट के समतुल्य माना जाएगा। वैसे ही यदि आप स्नातक का देखें कि समतुल्य डिग्री कौन होगी, तो ये भी मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय तथा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा यदि आपके पास उर्दू, फारसी, अरबी विषय में आपके पास आलिम की डिग्री है तो भी यह ग्रेजुएशन के समकक्ष है। या कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से यदि आप शास्त्री किए हैं तो स्नातक के समतुल्य आपको माना जाएगा। यानी आप उर्दू इत्यादि से हैं और आपने यदि फाजिल की डिग्री ली है तो वह पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, और आचार्य की डिग्री भी लिए हैं संस्कृत से तो आप पोस्ट ग्रेजुएट माने जाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती ही है, उसी के समकक्ष हुआ होता है। और यदि आप आलिम की डिग्री लिए हैं तो भी आप ग्रेजुएट हुए उस विषय से, और आपके पास यदि संस्कृत में शास्त्री की डिग्री है तो भी इसको भी ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाएगा। यह सब जो इस नियमावली का जो स्पष्टीकरण आया है, आपके एजुकेशनल और ट्रेनिंग से संबंधित योग्यता जो तय की गई है, उसको हमने देखा कि क्या क्या इसमें लोचा और पेच है, क्या इसको समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको देख लिया। आगे जब विज्ञापन आएगा तो इसको देखते समझते हुए ही हम अप्लाई करेंगे। आप जिस विषय से स्टेट होंगे उसी विषय में अप्लाई करेंगे, और आपके पास वह शैक्षणिक योग्यता आप फुलफिल करते हैं कि नहीं, इसको समझने देखने के बाद ही फॉर्म को भरेंगे। आगे भी आपको इस बहाली से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे या नए नियमावली आएंगे उसके विस्तृत विश्लेषण मंथन के लिए, या फिर आपको इसके हर न्यूज़ अपडेट के लिए, शिक्षा विभाग के हर खबरों के लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए, और शिक्षक जगत के हर अपडेट से आपको अपडेटेड रहने के लिए, और साथ में 1 to 12 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, उन सब वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी आगे आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंचे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों को इसकी जानकारी मिले ताकि किसी को फॉर्म भरने में गलती ना हो, इसके लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस विषय पर आपके लिए वीडियो मैं लेकर आऊं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या DS मिश्रा ऑफिशियल नाम सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर नियमावली का आपको PDF इत्यादि एवं जो परीक्षा की तैयारी के क्विज, क्वेश्चन आंसर इत्यादि एवं वीडियो लिंक इत्यादि मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं तो हमारे पेज DS मिश्रा ऑफिशियल को लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। आगे आपको बहाली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।